नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। विशेष राज्य का दर्जा, जब जब कोई कारण हो, चुनाव नजदीक आए तो एक शगुफा छोड़ दीजिए, मूल मुद्दों से बात भटकाइए, विशेष राज्य की बात कीजिए। इतने दिन राज कीजिए, क्या किए नहीं किए उसका हिसाब नहीं दीजिए, सिर्फ विशेष राज्य का मांग कीजिए। मयंक मौली जी, जी। क्यों नहीं दे देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आप बिहार का इतना विकास चाहते हैं? अभी कल ही झारखंड में कितने 100 करोड़ का पैकेज दिया, बिहार में भी दिया। हालांकि लगातार सत्तारूढ़ दल बिहार का कहते रहा है कि उस पैकेज में क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला। विशेष राज्य का दर्जा अगर दे देते हैं तो बिहारियों का कल्याण ही होगा, क्या दिक्कत क्या है? हंसी आती है सत्तारूढ़ दल और माननीय मुख्यमंत्री जी के इन दावों पे और इन मांग को देख करके। विशेष राज्य का दर्जा के नाम पे विगत 10 सालों से विशेष पैकेज जो मिल रहा है बिहार को 1,25,000 करोड़ का। और अभी आपने देखा होगा कि जब G20 की बैठक में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वगैरह बाकी सरीके अन्य गणमान्य लोगों से जब मिलवाया था, उसके जो उन्होंने मांग की थी 900 करोड़ अतिरिक्त बजट की, उनके बिहार पहुंचने से पहले खाते में पैसा आ गया। अब रही बात विशेष राज्य की दर्जा वाली, तो विशेष राज्य का दर्जा उतना ही अप्रासंगिक है जितना कि अप्रासंगिक बिहार में कहिए कि शराबबंदी वाला कानून है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्तारूढ़ दल को, हालांकि उन्हें मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ है और उन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि उसकी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या बाध्यताएं हैं उस चीज को लागू करने को लेकर के। फिर भी मैं उनका ज्ञानवर्धन थोड़ा कर दूं कि विशेष राज्य का दर्जा कौन देता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलता है नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के द्वारा। उसकी लगभग 5 शर्तें हैं। उन 5 शर्तों को पूरा करने वाले राज्य जो होते हैं उन्हें ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स जो कहा जाता है, लगभग 10 से 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा अभी हासिल है। बिहार क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा उसे मिल पा रहा है या मिलने में क्या बाध्यताएं आती है, वो मैं उस पर जरा आपको उसका विशेष आलोक का दर्शन कराता हूँ। वो सबसे पहला ये है अनिल जी कि पहला जो उसकी शर्त ये है कि राज्य जो है वो पर्वतीय व कठिन भौगोलिक क्षेत्र में बसा हो। तो हमारा राज्य जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इंगित करते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है इसीलिए हमारे कोई विकास नहीं हो पाता है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, जो कि जहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो सब भी लैंडलॉक स्टेट है। दूसरा, उस राज्य की आबादी कम हो और आदिवासियों की आबादी अधिक हो। अभी जो इनका बहुप्रचारित जो जातिगत जनगणना वगैरह हुआ है उसको आप उठा के देख लीजिए कि उसमें आदिवासियों की संख्या कितनी है और बिल्कुल नगण्य के बराबर है। तो उसका दूसरा जो क्लॉज है वो साफ यही कहता है कि उसमें आदिवासियों की आबादी की संख्या मूल आबादी से ज्यादा होनी चाहिए, जहां पे भी बिहार फिर क्वालिफाई नहीं करता है। तीसरा और इकलौता क्लॉज है जहां पे थोड़ा मोड़ा बिहार को 50% एज है जो क्वालिफिकेशन का, वो ये है कि राज्य पड़ोसी देश की सीमा से सटा हो। तो कुछ जो हमारे राज्य की सीमाएं हैं वो नेपाल से लगती है, उसके अलावा कहीं से नहीं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो कहिए जो क्लॉज आता है वो ये है कि राज्य आर्थिक और बुनियादी ढांचे के तौर पर अविकसित हो। यही मुख्यमंत्री जी है ना जिन्हें आप इनके सत्ता के जो बाकी इनके मंत्रीगण और विधायक हैं जो चीख चीख चिल्लाते हैं कि हमारा राज्य जो जीडीपी डबल डिजिट में कहिए कि ग्रोथ कर रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को हमने पीछे छोड़ रखा है। तो ये तो भैया पूरी तरीके से हास्यास्पद है। अगर आपके यहाँ इतना ही डेवलपमेंट, इतनी ही जीडीपी है, तो चौथा जो क्लॉज है कि राज्य आर्थिक और बुनियादी ढांचे के तौर पर अविकसित हो, तो आप तो फिर जो विकसित हैं, यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है, यहाँ तो सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है पिछले 33 सालों से। और पांचवा जो है और जो एक महत्वपूर्ण क्लॉज है वो है कि उक्त राज्य फंड जुटाने में बिल्कुल भी असमर्थ हो। तो ऐसा तो है नहीं। पांच भाई जीडीपी की बात करते हैं और आप जानते हैं कि बिहार का पलायन, चाहे आर्थिक पलायन हो या बिहार के जो समृद्ध लोग हैं उनके बाल बच्चे जो हैं, अब बेंगलोर हो चाहे पूना हो या बाकी जगह के जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वो बिहारियों के पैसे पे ही मूलतः चल रहे हैं। यही का जो सम्भ्रांत वर्ग है या जो भी अफोर्ड कर सकता है वो अपना खेत बेच करके भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहीं पे इनकी मांग जो है वो खारिज हो जाती है। और ये मुझे ऐसा पूरा यकीन है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुझे इसकी जानकारी तो उन्हें बिल्कुल होगी, महज एक राजनीतिक जुमले के तहत और केंद्र सरकार को के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने के लिए, बिहार की जनता को भरमाने के लिए ये बार बार ऐसा जुमला प्रयोग में लाते हैं। और उसी समय आर्थिक पैकेज जो मिल रहा है लगातार, उस पैकेज की बात को ये गोल कर जाते हैं। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप पूरी राजनीति ये सरकारी तंत्र को समझते हैं। फाइनेंशियल जो बजट सत्र होता है या फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं, जो 31 मार्च को एंड हो जाता है, आप कितनी बार आपने खबरें सुर्खियां पढ़ी होंगी कि विकास कार्यों की निधि केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटित थी वो बगैर खर्च वापस लौट गई। तो आप तो भैया विकास निधि जो है उसको आप पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाते हैं और उसके बाद से आप रो रहे हैं कि भैया विकास जो हमारा जो लंबित है पिछले 33 वर्षों से, वो विशेष राज्य का दर्जा आते ही मतलब क्या जादू की छड़ी घूम जाएगी और अपने आप मतलब सारा कुछ इसको अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कई बार आपने सुना होगा मार्च लूट। जी जी बिल्कुल, मार्च लूट। कई विभागों का पैसा पड़ा रहता है, आधा भी खर्च नहीं होता है। वैसे में आखिरी महीने में लगातार जो है उस दिन बिल बनता रहता है। तो इतने दिनों तक सरकार क्या करती है? लेकिन मयंक जी, वही वो परिणाम है अनिल भैया, जिसमें कि आपने देखा होगा कि यहाँ का पुल चोरी हो जाता है, चूहा जो है वो लोहे का पुल काट लेता है, रोड जो नदी के बहाव से अप्रोच पुल चल जाता है, 6-6 किलोमीटर की सड़कें चोरी हो जा रही हैं, चूहेदार शराब पी जाते हैं। यही तो वो कारण है जिस कारण से ऐसा होता है। लेकिन मयंक जी, सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा चेहरा देश की राजनीति में, केंद्र में कई अहम विभागों के मंत्री रह चुके हैं, बिहार में अगर कुछ दम है तब इतने सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बेदाग चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री बनने के तमाम वो गुण हैं जो और किसी में होने चाहिए। वैसे में नहीं, आप इस पर हंसिए नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में भी वो तमाम गुण हैं जो वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब बात जानते हुए लोगों को भ्रम में रख रहे हैं कि अगर हमने 18 साल में कुछ वैसा नहीं किया? हालांकि नीतीश कुमार के पहले शासनकाल में जो काम हुआ, कई बार मंच से वो जब बोलते हैं तो तेजस्वी यादव को भी लगता होगा टेंशन कि पहले बिहार में कुछ नहीं था, और सही में कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया आज जो नजर आ रहा है, तो वैसे में यही सवाल उठता है मयंक जी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानबूझकर विशेष राज्य की बातें कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं देखिए, अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं थोड़ा कालखंड को पीछे लेके जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से और 2010 के अपने कार्यकाल में यकीनन बहुत अच्छा कार्य किया था, जिस कारण से उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी थी। चाहे कानून व्यवस्था हो या उस समय बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सारी चीजों ने उन्हें काम किया। दूसरा कार्यकाल पे जब वो आए, जिसमें कि उनको और प्रचंड मात्रा में बहुमत मिला, और आपको याद होगा ये वही दौर था 12-13 के बीच का, जब बिहार बनाम गुजरात मॉडल की बातें की जाती थी। ठीक है, ये वही दौर है जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो कई अभिलाषा है वो जाग गई। उसके बाद से जो उन्होंने उस पद को पाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, दिल्ली की शीर्ष सत्ता हासिल करने के लिए जो जो राजनीतिक समझौते किए हैं, उसी कारण से सुशासन बाबू जो है वह कुशासन बाबू में पहले तब्दील हुए, विकास पुरुष से विनाश पुरुष हो गए, और आज आप सिंपल देखिए कि भैया वो पलटू राम हो गए, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में उपमा अलंकार से उन्हें अलंकृत किया जाता है। ऐसा कोई मौका नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि भैया वो वहां तक पहुंच पाए। और यही रात प्रधानमंत्री बनने की अधूरी ख्वाहिश, अधूरी राजनीतिक मंशा के कारण आज बिहार पिछले 18 वर्षों से भोग रहा है। आप अनिल भाई अभी देखेंगे कि अभी छठ का समय है, आपके सारे न्यूज चैनलों के पेज देखिए या चैनल देखिए, देश का ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जहां से ट्रेनों में गाजर मूली की तरह भर भर के बिहारी लद करके, और जानवर की तरह लोग आ रहे हैं, जानवरों से भी बुरी परिस्थिति में बिहारी ट्रेवल करने को मजबूर हैं। ये 18 वर्षों में जो पलायन का जो आंकड़ा है वो लगभग 70% बढ़ गया है। बिहारी जो है अब 70% ज्यादा जो है वो बाहर कर रहे हैं। बिहार अपने पूरे विश्व में मजदूर पलायन के लिए सबसे कहिए अग्रणी राज्य के रूप में कलंकित है। मैं इसे कलंकित कहूंगा। हम क्या देते हैं देश को? तो हम मजदूर देते हैं। कहाँ कहाँ देते हैं? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास बिहार में उन गरीब परिवार के लोगों को महज 10,000 से 15,000 रुपए का भी स्थानीय रोजगार देने के हमारी सरकार अक्षम है। 15,000 रुपया अगर आप जोड़िएगा
अगर मान लीजिए जो भी जाता है कमाने 15,000 तो बहुत अच्छी स्थिति में बता रहा हूँ, 7,000, 8,000, 10,000, मैक्सिमम 14-15,000 में जी लोग अपना परिवार अमानवीय परिस्थितियों में पाल रहे हैं। वो अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार और लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइन है, जो मिनिमम डेली वेज जो होता है या मिनिमम जो कहीं मजदूरी जो है, दैनिक मजदूरी से भी कम परिस्थिति में हाँ, कर रहे हैं, 15,000 में क्या गुजारा होता होगा उनको। और वही जी सोचिए उसको अपने घर में बैठ के अगर वही 15,000 का नौकरी मिल जाता तो वो क्यों बाहर धक्के खाने जाता। ऐसा तो नहीं कि सारे जी बाहर जाके आईएएस और कलेक्टर बन जा रहे हैं, बाहर जाके वो अपनी पहचान छुपा करके, कोई नहीं कहता है कि हम बिहार से हैं, कोई अपने आप को पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बंगाल का बता देगा, झारखंड का बता देगा, लेकिन अपने आप को बिहारी नहीं कहता है। बिहारी कहने का गर्व छीन लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि पलायन की ये स्थिति हो गई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे आपको बिहारी जो है अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हुए ना निश्चित दिखाई। तौर पर देश के हर कोने में आप जाइएगा तो बिहारी जरूर मिल जाएंगे। कहा जाता था कि एक बिहारी का ये 100 पे भारी वाला जो बिहार का जो गौरव हुआ करता था, आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो एक बिहारी 100 बीमारी करके बिहारियों को संबोधित करते हैं। कश्मीर में गोलगप्पे बेचने वाले दलित समाज के हमारे कुछ जो परिवार गए थे, उनको गोली मार करके ठोक के फेंक दी गई उनकी लाशें यहाँ पे। क्या किया माननीय मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। अब आप आगे देख लीजिए जो अभी नया जो वर्गीकरण करके जो जातियों में और कहिए कि आपसी उन्माद फैला रखा है। आप आरक्षण की सीमा को कह रहे हैं कि आप बढ़ाना चाहेंगे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपका मैं मानता हूँ अप्रोच है और हम लोग उसके साथ हैं, लेकिन क्या ये सही मायने में मुमकिन है? नहीं है। क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर अगर वो सीरियस होते तो वो इस चीज को राजनीतिक जुमले की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बनिस्पत उसको लेकर अगर सीरियस होते तो इसे संविधान की 9वीं सूची में डालते, डलवाने के लिए बाकी सारे दलों को लामबंद करते, ताकि ये मामला कल को जाके फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का कैपिंग है 50% का, उसमें जाके खारिज ना हो जाए। और पूर्व में भी हमने देखा है कि कई और पार्टियां रही हैं, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, चाहे उधर जाट आंदोलन और गुर्जर आंदोलन देख लीजिए, मुसलमानों को 2% आरक्षण दे दीजिए, तमिलनाडु, सबके मामले जाके अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गए। और ये भी वही होने जा रहा है, हमें पता है ये भी वही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि जातीय आंकड़े, जातीय सर्वे के जो आंकड़े हैं वो जारी हो गए, किस जाति की कितनी संख्या है, अब सभी जातियों का उत्थान करेंगे। कहाँ उत्थान हो रहा है सर? आप खुद देख रहे हैं उत्थान वाले लोग बाहर से कैसे कपड़े के थानों की तरह कोच कोच के आ रहे हैं, कोई बस में आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, जो कहिए थोड़ा बहुत जो सक्षम है वो हवाई जहाज से आ रहा है। या कैसे, ये कौन लोग हैं? ये तो वही लोग हैं जिनकी आप बिहारी मानते भी नहीं है भैया। एक एक्चुअल क्या आपके पास सही सही आंकड़ा है कि बिहार की 14 करोड़ आवाम, हालांकि वो हम 14 करोड़ कहते हैं, इनके हिसाब से 13 करोड़ कुछ लाख ही लोग हैं, इन्होंने लगभग 2 करोड़ लोगों का कहिए जनसंख्या जो है बिहार की सूची तो से मयंक जी आपको एक चीज नहीं लगता है कि जो लोग कहते हैं कि बिहार में विकास दर गुजरात के बराबर है, बिहार तेजी से विकास कर रहा है, वैसे लोगों को एक बार सूरत से, गुजरात से या मुंबई से जब कोई ट्रेन आ रही है तो लोकल ट्रेन में उनको बैठा दिया जाए कि भैया आप बिहार तक तो नहीं जा पाओगे, 4 घंटे बैठ के सिर्फ दिखा दो। सर लोकल ट्रेन में बहुत, आप अभी एसी जिनके पास टिकट है वो बाहर स्टेशन पे खड़े रो रहे हैं और भीड़ नहीं, हमारा कहने का मतलब था कि लोकल डब्बे में जनरल क्लास का जो डब्बा है उसमें उनको 4 घंटे सिर्फ बैठा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री भी रहे हैं, बड़ा रेल कार्यकाल का अपना कहिए कि ढिंढोरा पीटते हैं। एक बार जरा जाके दिल्ली रेलवे स्टेशन की ही परिस्थितियां देख लेना, मैं ज्यादा दूर जाने भी नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली आंख बनवाने जाते ही हैं, जाके जरा देखें किन परिस्थितियों में बिहारी आ रहे हैं और उनकी क्या भावनाएं इनके लिए हैं। आप माइक लगा के कॉलर आईडी लगा के, चाहे कोई भी कॉलर आईडी हो, मैंने विभिन्न मीडिया चैनलों का, सब में देखिए सारे के सारे लोग इसका दोषी मुख्यमंत्री को करार दे रहे हैं। अगर सबका यही का नाम है कि कौन खुशी से 10,000 15,000 की नौकरी के लिए अपना घर छोड़ के इतनी परदेश जाता है, अमानवीय स्थिति में रहता है, साल भर पैसा बचाता है, तब इन अमानवीय परिस्थितियों में बिहार लौट के आता है। पलायन के तो आपका सीधा कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें समय समय पर कही जाती है। आपके पास डेवलपमेंट फंड तो आपका वापस लौट जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी डेवलपमेंट फंड से आप 500 करोड़ रुपया लगा करके आप जातिगत जनगणना कराते हैं, जिसका कि भैया बने लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि भाई दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पूछने नहीं आया, हमारे यहाँ। मैं तो भैया चैलेंज देता हूँ, भैया ठीक है, मैं आपको राइट देता हूँ कि मेरा डेटा पब्लिक कर दीजिए, मुझे बताइए कि मेरे परिवार में, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ,
मेरे परिवार में आपके सरकारी तंत्र का कौन सा आदमी आया था, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या थी और मेरे दस्तखत कहाँ है, मेरे जो परिवार का जो जानकारी है उसके दस्तखत कहाँ है। मैं दावे से देता हूं नहीं है, मैं तो आरटीआई करके भी पूछूंगा कि भैया मेरा दावा कहाँ है। मयंक जी, आखिरी सवाल मेरा है, लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो हमलावर रहते हैं, पटना आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली पर चिराग कहने से कुछ भी बचते रहते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ये फैक्ट है, ये अब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो कभी भी उनके बारे में नहीं कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी को बारे में भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर न छुए, एक पब्लिक फोटो अपॉर्चुनिटी ना जनरेट करें और राजनीति में बने रखिए न प्रकार किसी भी तरह बने रहने के लिए वो मुख्यमंत्री जी का भी पैर छूने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों का तो चिराग पासवान ने जितना विरोध किया है मयंक जी, हमेशा से कहते आए हैं उनकी नीतियों का हम विरोध करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर आप करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, फिर आप नीतियों का विरोध करते हैं, आप ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के साथ बुरा बर्ताव किया, ठीक है, आप उन्हीं का शब्द है, आप कहते हैं, फिर आप पलट जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मेरा विरोध जो है वो नीतिगत है, व्यक्तिगत नहीं है। आप फिर उसी व्यक्ति का जाके कहिए सामाजिकता में कहिए या जो कहिए सार्वजनिक मंचों से ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जहां आप उनका जाके पैर न छुए। मैं उससे भी उनके पिता के मित्र रहे हैं, उनके पिता के मित्र हैं, पैर छूने में क्या दिक्कत? बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं यही कह रहा हूँ, या तो आप पिता के मित्र मान लीजिए, ठीक है, या तो आप उनको बिहार का मुख्यमंत्री मान लीजिए, उस नेता आप जाते हैं, जो भी करते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी कीजिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कीजिए ना भैया। आप ये प्रकार खबरों में बने रहने के लिए बस जो भी कहिए आ जाते हैं, हवाई जहाज पकड़ के यहाँ पहुंच जाते हैं, पहुंच के अपना संबोधित करते हैं, फिर हवाई जहाज पकड़ के चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर। हालांकि उनका लेकिन उनकी पार्टी का तो कहना है कि चिराग पासवान का नाम उनके विरोधी भी इसलिए लेते हैं ताकि वो भी चर्चा में बने रह सके, लोग उनको देखे चिराग के नाम से। अच्छा ठीक है, ये खुशफहमी बहुत अच्छी है उनकी। 2024 में सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी, कौन किसके नाम से जाना जाता है और कौन किसके नाम से सदन पहुंचा है, ये सबको पता है। 2024 जो है वो बहुत निकट है, ये गलतफहमी भी जो है दूर हो जाएगी, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा समय शेष है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बारीकी से मयंक मौली ने समझाया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी स्थिति में नहीं मिल सकता है। जो पैसे हैं वो तो खर्च नहीं होते हैं और जो इसका जो क्राइटेरिया है वो बिहार पूरा ही नहीं करता है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार की बातें की जाती है ताकि मेन मुद्दों से बात को हटाया जा सके, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और विशेष राज्य की मांग एक बार फिर से की जाए। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, जो है उसका काम नहीं हो पा रहा है और निश्चित तौर पर बिहार की सरकार लोगों का ध्यान भटाने के लिए ऐसा कर रही है। लोगों को इस विषय में कम से कम गंभीरता से पढ़ना चाहिए कि क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है और किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया। लगातार खबरों के लिए बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।